वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 23 मार्च 2026, दिन सोमवार और हिंदी पंचांग के अनुसार षष्ठी। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की आज की पहली और बड़ी खबर से। उज्बेकिस्तान के छात्र छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे कृषि। IGKV ने 5 विदेशी यूनिवर्सिटी से किया करार, राज्य के स्टूडेंट भी जाएंगे विदेश। छत्तीसगढ़ के कृषि शिक्षा क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने उज्बेकिस्तान के 5 प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ शिक्षा और अनुसंधान सहयोग के लिए समझौते किए हैं। इस करार के तहत अब उज्बेकिस्तान के विद्यार्थी छत्तीसगढ़ आकर कृषि शिक्षा लेंगे। वहीं राज्य के छात्र भी उच्च अध्ययन और रिसर्च के लिए उज्बेकिस्तान जाएंगे। इन समझौते से स्टूडेंट और फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू होंगे। संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। छात्रों को इंटरनेशनल इंटर्नशिप के मौके मिलेंगे। IGKV के वैश्विक भागीदारी मजबूत होगी। आदिवासी खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ में महाकुंभ, खेलो इंडिया से बदलेगी तस्वीर। छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित होने जा रहे खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स को लेकर माहौल उत्साह से भर गया है। देश भर से जनजातीय खिलाड़ी राज्य में पहुंचने लगे हैं। यह आयोजन न सिर्फ खेल प्रतिभागियों को मंच देना है, बल्कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास और पहचान को भी नई दिशा देगा। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम में भाग लेने के लिए विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ पहुंचना शुरू हो गया है। बीते दिन अरुणाचल प्रदेश के वेटलिफ्टरों का 14 सदस्यीय दल रायपुर पहुंचा, जिनमें से 13 खिलाड़ी और एक सपोर्टिंग स्टाफ शामिल है। 15 हिरणों की मौत के मामले में एक्शन। DFO ने डिप्टी रेंजर सहित 4 अधिकारियों और कर्मचारियों को किया सस्पेंड। अंबिकापुर के संजय पार्क में कुत्तों के काटने से 15 हिरणों की मौत हो चुकी है। इस मामले में एक्शन लेते हुए DFO ने 4 अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, जिसमें डिप्टी रेंजर अशोक कुमार सिन्हा, वनपाल ममता पोर्ते, वनपाल प्रतिमा लकड़ा और बीट गार्ड फुलमणि सिंह के नाम शामिल है। वहीं रेंजर अक्षय पलक ऋषि को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। रेंजर को 5 दिनों के भीतर उचित जवाब देना होगा। इस मामले को दबाने संजय पार्क का प्रबंधन और वन विभाग के कर्मचारियों ने 15 हिरण के शव को पार्क के पीछे जंगल में जलाया था। रायपुर में 2 दिन मांस और मटन की बिक्री पर रोक, नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई। होटल और ढाबों में भी प्रतिबंध लागू। रायपुर नगर निगम ने मांस और मटन की बिक्री को लेकर नया आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक मार्च महीने में 2 दिन शहर में मांस मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। नगर निगम ने रामनवमी 27 मार्च और महावीर जयंती 31 मार्च के मौके पर यह प्रतिबंध लागू किया है। इस दौरान निगम क्षेत्र के सभी मांस दुकानों और बूचड़ खानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्णय महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर लिया गया है। निगम प्रशासन का कहना है कि धार्मिक आस्था और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि शहर में शांति और सौहार्द बना रहे। शराब की कीमतों में 1 अप्रैल से बदलाव, कांच की जगह प्लास्टिक की बोतलों में मिलेगी। छत्तीसगढ़ की शासकीय शराब दुकानों में 1 अप्रैल से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। शराब की कांच की बंद बोतल की जगह प्लास्टिक बंद बोतल में मिलेगी। इस नई व्यवस्था के लागू होने से शराब की कीमत में भी आंशिक बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे शराब की कीमतों में मामूली गिरावट आ सकती है, क्योंकि प्लास्टिक की तुलना में कांच बोतल की कीमत दुगनी से अधिक है। बलौदाबाजार में महानदी का कटाव, मोहन गांव के लिए खतरा। 25 साल में 35 एकड़ जमीन नदी में समाई। EE बोले बजट स्वीकृति होती ही काम शुरू करेंगे। बलौदाबाजार के पलारी ब्लॉक स्थित गांव मोहन के लोगों ने PWD के अधिकारियों से शिकायत की है कि हर साल महानदी के पानी से गांव की जमीन कट रही है। इस बार भी तटबंध नहीं बना तो बाढ़ का खतरा बना रहेगा। इसके अलावा कई कार्यों के लिए पुरानी सरकार ने वादे किए, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पिछले 25 वर्षों में गाँव की लगभग 35 एकड़ उपजाऊ भूमि नदी में समा चुकी है। छत्तीसगढ़ में मौसम ने लिया U-टर्न, बारिश की वजह से ठंडक, अब कुछ दिनों में फिर बढ़ेगी गर्मी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर समेत कई क्षेत्रों में हल्की बारिश और बादलों की मौजूदगी के कारण मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम में इस बदलाव की वजह से पश्चिमी विक्षोभ को बताया जा रहा है, जो उत्तर भारत से होते हुए छत्तीसगढ़ तक सक्रिय है। इसके असर से बादल, हल्की बारिश और ठंडी हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि यह राहत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद आने वाले 4 से 5 दिनों में तापमान धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। राजनांदगांव में दलहन और तिलहन की खरीदी शुरू। 347 क्विंटल उपार्जन। PM आशा योजना के तहत किसानों को मिल रहा न्यूनतम समर्थन मूल्य। 649 किसानों ने कराया पंजीयन। राजनांदगांव में कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देश पर प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना के तहत दलहन तिलहन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी तेजी से जारी है। एक सप्ताह में 347 क्विंटल दलहन और तिलहन की खरीदी की गई है।
जिले में 15 सहकारी समितियों और सुकुल देहान के एफपीओ के माध्यम से खरीदी हो रही है। नाफेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। सरकार ने अरहर का 8,000, मसूर का 7,000, सरसों 6,200 रुपए, चना 5,875 रुपए और सोयाबीन 5,328 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया गया है। इस सप्ताह सुकुल देहान एफपीओ ने 75 किसानों से 274 क्विंटल चना, मसूर, सरसों और तुमड़ी बोर्ड समेत यहां पर 73 क्विंटल सोयाबीन खरीदा है। अब तक 649 किसानों ने पंजीयन कराया। कृषि विभाग ने बाकी किसानों से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है। बस्तर मैराथन में अफ्रीकी धावकों का दबदबा। लालबाग मैदान से चित्रकूट तक 42 किलोमीटर दौड़ के लिए लगभग 10,000 एथलीट पहुंचे। बस्तर की ऐतिहासिक और नैसर्गिक धरा उस समय गौरवशाली क्षण की साक्षी बनी जब बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026 में उत्साह का अभूतपूर्व जनसैलाब उमड़ा, जहां 9,800 से अधिक पंजीकृत धावकों ने भाग लेकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। जगदलपुर से चित्रकूट तक 42 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर इथोपिया और केन्या के धावक पहले स्थान पर रहे। दूसरे और तीसरे स्थान पर अफ्रीकी देश के खिलाड़ियों ने कब्जा जमाया। यह आयोजन केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि बस्तर के बदलते स्वरूप, बढ़ती शांति और शासन की पुनः मार्ग जैसी पुनर्वास नीतियों की सफलता का जीवंत प्रतीक बनकर उभरा है। दुर्गा रायपुर खारून ब्रिज 1 महीने के लिए रहेगा बंद। मरम्मत का काम चलेगा। एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन जाने के लिए 1 घंटे पहले घर से निकलना होगा। नेशनल हाईवे 53 पर रायपुर और दुर्ग को जोड़ने वाली कुम्हारी खारून नदी पर पुल 1 अप्रैल से मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा। करीब 1 महीने तक चलने वाले इस मेंटेनेंस कार्य के दौरान इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह प्रभावित रहेगा। प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख वाहनों के दबाव को देखते हुए पुलिस और NHAI ने यहाँ पर नया ट्रैफिक प्लान जारी किया है। ऐसे में लोगों को एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाने के लिए करीब 1 घंटा पहले निकलना होगा। नक्सली हमले में घायल जवानों की सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त। संवेदनशील जिलों में पोस्टिंग पर लगाई रोक। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक और मानवीय फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि नक्सली हमलों में गंभीर रूप से घायल हुए जवानों को उनकी शारीरिक और अक्षमता के बावजूद पुनः घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात करना अनुचित है। यह मामला आरक्षक दिनेश ओगरे से जुड़ा है, जो 2016 में बीजापुर के पामेड़ में तैनाती के दौरान सिर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उन्हें पैर में भी फ्रैक्चर हुआ था। शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ न होने के बावजूद पुलिस मुख्यालय द्वारा उन्हें दोबारा बीजापुर के अति संवेदनशील अदवाड़ा कैंप में पदस्थ कर दिया गया, जिसे अधिवक्ता अभिषेक पांडे के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। छत्तीसगढ़ में 4 साल में 285 बंदियों की मौत। हर साल 50 से ज्यादा मौतें। विपक्ष बोला खाली पड़े डॉक्टर्स के पद। छत्तीसगढ़ की जेलों में बंद कैदियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पिछले 4 सालों में राज्य की अलग अलग जेलों में कुल 285 बंदियों की मौत हुई है। हर साल 50 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई है। 2022 में सबसे ज्यादा 90 मौतें हुई है। विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सवाल पर सरकार ने लिखित जवाब में यह आंकड़े पेश किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन मौतों की मुख्य वजह गंभीर बीमारियां हैं। मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट के रनवे की होगी मरम्मत। मेंटेनेंस के दौरान 3 महीने तक बाधित रहेगी एयरपोर्ट से उड़ानें। जगदलपुर शहर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट के रनवे की मरम्मत का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। रनवे की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मरम्मत की जा रही है, क्योंकि यहां नियमित विमान सेवा रायपुर और हैदराबाद के लिए चल रही है। लोक निर्माण विभाग के टेंडर के अनुसार इन कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है, जिनमें रनवे की दरारों को भरने का काम भी शामिल है। रनवे की मरम्मत के चलते जगदलपुर एयरपोर्ट से उड़ानें 3 महीने तक बाधित रह सकती है, जिसलिए पहले ही सूचना दी जाएगी। अस्मिता वेस्ट जोन हॉकी में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जीते। राजनांदगांव में हॉकी मुकाबले में महाराष्ट्र और राजस्थान को हराकर दर्ज की बड़ी जीत। राजनांदगांव में स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेली जा रही अस्मिता वेस्ट जोन हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन मेजबान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की टीमों ने अपने अपने मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है। जहां छत्तीसगढ़ ने महाराष्ट्र को कड़े मुकाबले में शिरकत दी है, वहीं मध्य प्रदेश ने राजस्थान पर गोलों की बरसात कर एक तरफा जीत हासिल की है। दिन का पहला मुकाबला मेजबान छत्तीसगढ़ और हॉकी महाराष्ट्र के बीच खेला गया। छत्तीसगढ़ की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। खेल के 29वीं मिनट में जर्सी नंबर 10 मधु सिंदर ने फील्ड गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। अंधविश्वास महिलाओं की प्रगति में बाधा। डॉक्टर दिनेश ने महिलाओं को जागरूक करने की दी सलाह। बोले महिला जागृति के लिए शिक्षा जरूरी। जिला स्तरीय महिला जागृति शिविर में प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश मिश्र ने महिलाओं को उनके अधिकारों, क्षमताओं और समाज में महत्व के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अंधविश्वास महिलाओं की जागरूकता में बड़ी बाधा है। डॉक्टर दिनेश मिश्र ने कहा कि अंधविश्वास के कारण कई महिलाएं अपने अधिकार और क्षमताएं समझ नहीं पाती, जिससे वह अपने भविष्य को संवारने में असमर्थ रहती है। कार्यक्रम धरसीवा विकासखंड ग्राम गोड़ी मोहदी के सरकारी स्कूल में आयोजित किया गया। डॉक्टर मिश्र ने कहा कि बालिका शिक्षा महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने का सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण तरीका है। एक शिक्षित बालिका न केवल खुद बल्कि अपने पूरे परिवार को शिक्षित करती है। ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर में तेजी। पिंडर रोड पर नॉन इंटरलॉकिंग पूरा 135 किलोमीटर लाइन से बढ़ेगा कनेक्टिविटी।
छत्तीसगढ़ रेल विकास निगम की बहुप्रतीक्षित ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर परियोजना के तहत पेंड्रा रोड से गेवरा रोड के बीच बन रही लगभग 135 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन निर्माण कार्य तेज गति से जारी है। यह परियोजना क्षेत्र में रेल संपर्कों को सुदृढ़ करने के साथ साथ यात्री और माल परिवहन को नई दिशा देने वाली साबित होगी। दुर्ग में सोशल मीडिया से ऑपरेट हो रहा था सट्टा। किराए के मकान में चल रहा ड्रैगन टाइगर 3 पत्ती और स्पोर्ट्स बेटिंग व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से जोड़कर देते थे आईडी। दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। सुंदर विहार कॉलोनी फेज 2 में नालंदा स्कूल के पीछे एक किराए के मकान में संगठित तरीके से ऑनलाइन सट्टा चलाया जा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश देकर मौके से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 1 लाख रुपए नगद, 16 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया है। कवर्धा के अलावा जंगल में लगी आग, वन विभाग को हुआ बड़ा नुकसान, जीव जंतुओं की जान पर बना खतरा। रेंगाखार सर्किल अंतर्गत लावा बिरला बीट के जंगल में भीषण आग की घटना सामने आई है। आग लगने की वजह से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते जंगल का एक बड़ा हिस्सा उसकी चपेट में आ गया। दर्जनों पेड़ जलकर खाक हो गए हैं। आग की वजह से वन संपदा को काफी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग काफी दूर से दिखाई पड़ रहा है। धुएं के गुब्बार की वजह से आसमान भी काला नजर आ रहा है। राजनांदगांव धर्मांतरण केस में फरार डेविड चा को अरेस्ट, लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने और बिना अनुमति के आश्रम चलाने का आरोप, विदेशी फंडिंग की भी आशंका। राजनांदगांव जिले में अवैध धर्मांतरण का संगठित नेटवर्क चलाने के आरोपी डेविड चाको को गिरफ्तार किया गया है। डेविड पर लोगों को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने और बिना अनुमति के आश्रम चलाने का आरोप है। मामला लालबाग थाना क्षेत्र के सुकुलदेह पुलिस चौकी का है। दरअसल पुलिस को 8 जनवरी को एक शिकायत मिली थी कि जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी डेविड चाको अपने निवास पर प्रार्थना सभाओं की आड़ में लोगों को इकट्ठा करते थे। वह उन्हें तरह तरह के लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता था। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी बिना वैधानिक अनुमति के आश्रम का संचालन कर रहा था और वहां नाबालिग बच्चों को भी रखा गया था। आरोपी 2 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस ने डेविड को धर्मपुर से अरेस्ट किया है। ग्रामीणों ने युवक को दी तालिबानी सजा, सरसों और 300 रुपये नगद चोरी के शक में बेदम पिटाई, बचाने गए माता पिता से भी की मारपीट। बलरामपुर जिले से एक बेहद चिंताजनक और मानवता को झकझोर कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां चोरी के शक में एक युवक को ग्रामीणों ने तालिबानी सजा दे दी। भीड़ ने कानून अपने हाथ में लेते हुए युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार यह मामला शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के डुमरपानी गाँव का है। यहाँ एक युवक पर सरसों और करीब 300 रुपये नगद चोरी करने का आरोप लगा था। इसी शक के आधार पर ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उसके सिर के कुछ हिस्से के बाल भी जबरन छील दिए गए और कपड़े भी फाड़ दिए गए। शिक्षा मंत्री के घर का अतिथि शिक्षकों ने किया घेराव। सरगुजा, कांकेर समेत कई जिलों से पहुंचे विद्यामिता, नियमितीकरण, समान वेतन और ग्रीष्मकालीन मानदेय की मांग। छत्तीसगढ़ में प्रांतीय अतिथि शिक्षक की मांगों को लेकर बीते दिन दुर्ग में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी संख्या में पहुंचे अतिथि शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निवास का घेराव किया और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सरगुजा, कांकेर समेत कई जिलों से शिक्षक भारी संख्या में दुर्ग पहुंचे थे। उनका कहना है कि वे कक्षा शिक्षण, ICT प्रशिक्षण, निर्वाचन कार्य, NSS बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी और पेपर मूल्यांकन जैसे सभी कार्य नियमित शिक्षकों की तरह कर रहे हैं, फिर भी उन्हें स्थायी दर्जा और समान वेतन नहीं मिल रहा है। महासमुंद के खल्लारी माता मंदिर में रोपवे हादसा, एक श्रद्धालु की मौके पर मौत। सीएम साय ने जताया शोक, जांच के दिए निर्देश। महासमुंद जिले के खल्लारी क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। दरअसल खल्लारी माता मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा रोपवे अचानक हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि रोपवे में करीब 7 से 8 लोग सवार थे, तभी अचानक तकनीकी खराबी के चलते यह नीचे गिर गया। आपको बता दें कि इस हादसे में एक की यहाँ पर मौत हो गई है। मंत्री बोली सिलेंडर महंगा पर देश सुरक्षित, यह बड़ी बात। महतारी वंदन योजना पर लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा, छूटे नामों को जल्द जोड़ा जाएगा, तारीख तय नहीं। भिलाई में आयोजित सहकार भारती के राज्य स्तरीय महिला सहकारिता सम्मेलन में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी शामिल हुई। सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने बढ़ती महंगाई, गैस सिलेंडर के दाम, धर्म स्वतंत्रता विधेयक और महतारी वंदन योजना जैसे विषयों पर सरकार का पक्ष रखा। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और किल्लत पर मंत्री राजवाड़ी ने कहा कि लोगों को केवल महंगाई के नजरिए से नहीं सोचना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि देश इस समय वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत मजबूती से खड़ा है। मंत्री ने कहा कि कुछ समय के लिए कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती है, चाहे वह परिवार हो या समाज। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हालात का जिक्र करते हुए बताया कि गैस सिलेंडर बाहर से आने के कारण युद्ध जैसी स्थितियों का असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि यदि देश के भीतर ऐसी स्थिति बनती है तो लोगों को और अधिक कठिनाइयां झेलनी पड़ती।
कवर्धा में 2 तेंदुआ खाल के साथ 5 गिरफ्तार। पूजा पाठ और तांत्रिक गतिविधियों में करता था इस्तेमाल। हड्डियां और नाखून भी जब्त किया गया। वन और जलवायु परिवर्तन विभाग कवर्धा वन मंडल ने वन्यजीव अपराध के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भोपाल, भारत सरकार और राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल रायपुर छत्तीसगढ़ से मिली सूचना पर संयुक्त जांच की टीम गठित की गई। टीम में कवर्धा वन मंडल के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। तरेगांव के ग्राम गुडली और कवर्धा परिक्षेत्र के ग्राम चोरभट्टी में दबिश दी गई, जहां से 2 तेंदुआ खाल, हड्डियां, नाखून समेत अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद किया गया और इनमें यहां पर 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने तेंदुआ खाल का उपयोग पूजा पाठ और तांत्रिक गतिविधियों में करने की बात कबूल की है। 500 करोड़ के काम में घोटाले का आरोप। जल संसाधन संभाग पर गंभीर सवाल। सीएम साहब से शिकायत के बाद जांच के आदेश। खैरागढ़ जिले के जल संसाधन संभाग छुईखादान में कथित तौर पर 500 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। सेवानिवृत्त सहायक वर्ग 3 SK उपाध्याय ने मुख्यमंत्री को शिकायत भेजकर कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग रायपुर को नियमानुसार जांच और कार्यवाही के निर्देश दिए। पाकिस्तान से 1200 रुपए में खरीदते हेरोइन छत्तीसगढ़ में 8000 में बेचते ट्रक ड्राइवरों की मदद से रायपुर पहुंचता कुरियर से देश भर में सप्लाई। 4 अरेस्ट। पाकिस्तान बॉर्डर से ड्रग्स लाकर रायपुर में बेचने वाले 4 तस्कर पंजाब से पकड़ाए हैं। पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती इलाके से आरोपी 1200 से 1300 रुपए प्रति ग्राम कीमत पर हेरोइन खरीदते थे। पहले उसे पंजाब पहुंचाते थे, फिर ट्रक ड्राइवरों की मदद से और कुरियर के जरिए देश भर के कई राज्यों में भेजते थे। ये पूरा काम पूरा सिंडिकेट करता था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिंडिकेट के 4 आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार किया है। ट्रक ड्राइवरों की मदद से ड्रग्स रायपुर पहुंचता था, यहाँ से कुरियर के जरिए लोगों के घर तक पहुंचाया जाता था। यहाँ 6000 से 8000 रुपए प्रति ग्राम कीमत पर हेरोइन बेचते थे। बता दें कि पुलिस ने 3 महीने पहले 9 सप्लायर को पकड़ा था। उनके कब्जे से पंजाब से लाई गई 80 लाख रुपए की हेरोइन भी जब्त की गई थी। पहले ट्राइबल गेम्स की मेजबानी को छत्तीसगढ़ तैयार। 25 मार्च को ओपनिंग सेरेमनी। खिलाड़ी कोच बोले बेस्ट देंगे, सरकार से और बेहतर सपोर्ट की उम्मीद। छत्तीसगढ़ देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 की मेजबानी करने जा रहा है। इन खेलों का आयोजन 25 मार्च से 3 अप्रैल के बीच राज्य के 3 शहरों रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में आयोजित किया जाएगा। इन खेलों में कुल 7 पदक स्पर्धाएं आयोजित की जाएगी, जिनमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती शामिल है। इसके अलावा मलखंभ और कबड्डी को डेमो गेम के तौर पर रखा गया है। देश भर के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 2000 से अधिक आदिवासी खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। जाते जाते आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार का काम कैसा चल रहा है? बढ़िया या सुधार की जरूरत है, या फिर अपना वादा नहीं निभा पा रही है? फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।